जरा सोचिए, आप एक प्लेन में सफर कर रहे हों और अचानक आतंकवादी उसे हाईजैक कर लें। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उसी प्लेन में एक वैम्पायर भी मौजूद होता है। वो वैम्पायर धीरे धीरे सभी यात्रियों और आतंकवादियों को भी अपनी तरह बना देता है। तो इस मूवी का नाम है ब्लड रेड स्काई, जहां एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए खुद एक भयानक वैम्पायर बन जाती है। कहानी की शुरुआत स्कॉटलैंड के एक मिलिट्री एयरपोर्ट से होती है। वहां पर बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। एक प्लेन को आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। आर्मी पूरी ताकत से काम कर रही थी। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, हम कर्नल एलन से मिलते हैं। वो प्लेन के पायलट सीट पर बैठे एक आदमी से बात करने की कोशिश करता है। एलन कहता है कि शायद ये आदमी आतंकवादी नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। उसी वक्त प्लेन के सामान रखने वाले हिस्से से एक लड़का बाहर कूद पड़ा। उसका नाम इलायस था। सोल्जर उसे तुरंत मेडिकल रूम में ले जाते हैं। वहां वो धीरे धीरे बताने लगता है कि प्लेन में क्या हुआ था। इसके बाद कहानी पीछे चली जाती है। उस दिन फ्लाइट 473 उड़ान भरने वाली थी। इलायस अपनी मां नाडिया के साथ न्यूयॉर्क जा रहा था। नाडिया को एक अजीब सी बीमारी थी और उन्हें वहां डॉक्टर ब्राउन से इलाज कराना था। लेकिन फ्लाइट से पहले नाडिया बहुत घबरा रही थी। उसने इलियास से कहा कि वो वेटिंग रूम में इंतजार करे और वो बाथरूम में जाकर अपनी दवा ले लेती है। दवा लेने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे चक्कर आते हैं, लेकिन फिर वो ठीक हो जाती है। इस बीच इलायस एक साइंटिस्ट फरीद से मिलता है जो न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था। फ्लाइट सामान्य तरीके से शुरू होती है, लेकिन फिर अचानक एक पैसेंजर और फ्लाइट कर्मचारी के बीच बहस हो जाती है। तभी दो एजेंट्स बीच में आते हैं, लेकिन तभी फ्लाइट कर्मचारी जिसका नाम बोल्टो था, उसने एक एजेंट को मार दिया। असल में वे आतंकवादी थे। एक और आतंकवादी जिसका नाम बर्ग था और जो उनका लीडर था, उसने पायलट को गोली मार दी और को पायलट बास्टियन, जो उनका साथी था, उसको बोला ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दे ताकि प्लेन को ढूंढा ना जा सके। आतंकवादी के ग्रुप में बाकी लोग थे। जूरिजे, कर्टिस और कार्ल शामिल थे। वे सब मिलकर प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं और यात्रियों को पीछे जाने के लिए कहते हैं। डर के मारे सब पीछे चले जाते हैं। एलियस को प्लेन का एक नक्शा मिलता है और वो छिपने की जगह ढूंढता है। तभी वो देखता है कि उसकी मां नाडिया भी पीछे आ रही थी, लेकिन तभी बोल्टो ने उसे देख लिया और उस पर बंदूक तान दी। आखिर में बोल्टो ने नाडिया को 3 गोलियां मार दी। जब इलियस ने अपनी मां को गिरते देखा तो वो छिपने का इरादा छोड़ देता है और आतंकवादी उसे पकड़कर उसकी सीट पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद बर्ग 3 यात्रियों को प्लेन के आगे वाले कमरे में लेकर आया, जिनमें फरीद भी शामिल था। उसने उन तीनों को अरबी भाषा में लिखी हुई एक चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा। इसके बाद बर्ग उनकी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिससे ऐसा लगे कि किसी अरब आतंकवादी ने प्लेन को हाईजैक किया है। इसके बाद कहानी नाडिया की यादों में चली जाती है। नाडिया, इलियास और अपने पति के साथ पिकनिक मना रही थी। पिकनिक से लौटते समय उनकी कार रास्ते में खराब हो गई। वो जगह सुनसान थी और गांव से दूर थी, इसलिए उसका पति मदद लाने अकेले चला गया। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो नाडिया घबरा गई। वो इलियास को गोद में लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे कुछ पैरों के निशान दिखे जो एक पुराने घर की तरफ जा रहे थे। वो निशानों का पीछा करती हुई उस घर तक पहुंच गई। घर के अंदर जाने पर नाडिया को खून के धब्बे दिखाई दिए जो एक कमरे की तरफ जा रहे थे। वो उन्हें देखते हुए आगे बढ़ी। तभी अचानक एक अजनबी आदमी उसके पीछे आ गया। नाडिया घबरा गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नाडिया को अपने पति की खून से लथपथ लाश मिली। तभी वही अजनबी खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगा। नाडिया ने डंडे से उस पर हमला किया, लेकिन उसी दौरान वो आदमी नाडिया के हाथ पर काट लेता है। फिर सूरज निकलते ही वो अजनबी मर गया। तभी पता चलता है कि वो आदमी एक वैम्पायर था। उसके काटने से नाडिया भी वैम्पायर बन गई थी। पति की मौत के बाद नाडिया की जिंदगी बदल गई। अब उसे अकेले इलायस की देखभाल करनी थी और धूप से भी बचकर रहना था। वो इंसानों का खून नहीं पीती थी, सिर्फ जानवरों का खून पीकर जिंदा रहती थी। बाद में वो उसी पुराने घर में वापस गई और वहां उसे एक किताब मिली जिसमें वैम्पायर्स के बारे में जानकारी थी। वहां एक आदमी मिला जिसने कहा कि वो उस वैम्पायर का बाप है जिसे नाडिया ने मारा था। उसने बताया कि हर वैम्पायर में बुराई होती है और नाडिया को खत्म करना जरूरी है। उसने नाडिया को मारने की कोशिश की, लेकिन नाडिया ने उसे मार दिया। इसके बाद नाडिया ने एक खास दवा पी जो वैम्पायर्स की ताकत को कम करती थी। फिर उसने पेट्रोल छिड़ककर उस घर को जला दिया। कहानी फिर फ्लाइट पर लौटती है, जहां गोली लगने के बाद भी नाडिया जिंदा थी। वो घिसटती हुई कार्गो एरिया में गई ताकि जानवरों का खून पी सके। 2 यात्रियों के कुत्ते नाडिया को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। नाडिया को खून की प्यास लगी थी, इसीलिए उसने एक कुत्ते को काट लिया और उसका खून पीने लगी। जुरिज, जो जहरीली गैस की तैयारी कर रहा था, उसने पीछे से अजीब आवाजें सुनी।
जब वो मुड़ा और उस दिशा में गया तो उसने नाडिया को कुत्ते का खून पीते हुए देखा। नाडिया ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और तब तक उसे दबोच कर रखा जब तक वो मरा नहीं। इस हमले के बाद नाडिया धीरे धीरे एक पूरी वैम्पायर में बदलने लगी, लेकिन वो एक खूनी वैम्पायर नहीं बना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को शांत रखने के लिए दवाइयां लेनी शुरू कर दी। उधर बोल्टो ने यात्रियों को चेतावनी दी कि अगर वे अपनी सीटों पर नहीं बैठे तो जहाज में जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। फिर बोल्टो और बाकी आतंकवादी कार्गो डिब्बे में चले गए ताकि वहां से प्लेन से कूद सके। थोड़ी देर बाद नाडिया को होश आया। वो एलियस को ढूंढने के लिए पैसेंजर डिब्बे में गई और उसे ढूंढकर प्लेन के ड्राइवर वाले कमरे, जिसे कॉकपिट कहा जाता है, में ले आई। नाडिया के पास एक प्लान था जिसे प्लेन को न्यूयॉर्क वापस ले जाया जा सकता था। हालांकि प्लेन पहले हाईजैक होकर लंदन की ओर मोड़ा गया था, लेकिन ऑटो पायलट अब भी चालू था। नाडिया पैसेंजर एरिया में गई और पूछा कि क्या कोई प्लेन उड़ाना जानता है। तभी एक स्टूडेंट ने कहा कि उसने फ्लाइट सिमुलेटर गेम खेला है और वो कोशिश कर सकता है। नाडिया उसे और फारिद को, जो मदद करना चाहता था, अपने साथ कॉकपिट में ले गई। फारिद ने यात्रियों को बताया कि आतंकवादी प्लेन को लंदन की एक इमारत से टकराने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर यात्रियों में डर फैल गया। नाडिया और उसके साथी कैमरा से आतंकवादियों पर नजर रख रहे थे। स्टूडेंट ने जल्दी से प्लेन को न्यूयॉर्क की दिशा में मोड़ा। इधर आतंकवादियों को जूरिच की लाश मिल गई। बोल्टो को शक हुआ कि नाडिया ने उसे मारा है, क्योंकि उसको वहां उसकी लाश कहीं नहीं दिख रही थी। वे तुरंत कॉकपिट पहुंचे और नाडिया पर दबाव बनाने लगे कि वो दरवाजा खोले। बर्ग ने एक यात्री को मार डाला और जब उसने एक बच्चे को मारने की धमकी दी तो नाडिया को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तुरंत दरवाजा खोलकर बर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बर्ग की जान चली गई। दूसरी ओर बोल्टो ने नाडिया का बैग चेक किया और उसमें उसे एक नोटबुक मिला। वो पढ़कर उसे शक हो गया कि नाडिया शायद एक वैम्पायर है। फिर उसने एक यूवी टॉर्च और नुकीली लकड़ी की छड़ी हथियार के तौर पर तैयार कर ली। ये सब होने के बाद आतंकवादी सीधे कॉकपिट की ओर बढ़े ताकि नाडिया को खत्म कर सकें। तभी बोल्टो ने नाडिया को देखा और उसका सामना करने की कोशिश की और उसे पकड़ लिया। फिर उसने एक सिरिंज से उसका खून निकाला और उसे मारने के लिए एक डंडा उठाया। उसी वक्त एलियास एक बंदूक लेकर दौड़ता हुआ आया और बोल्टो पर निशाना साधा, लेकिन गोली गलती से प्लेन की खिड़की पर जा लगी। इससे प्लेन के अंदर की हवा का दबाव कम होने लगा। इसी दौरान एक यात्री को एक ट्रॉली टकरा गई, जिससे उसके पेट पर चोट आई। बोल्टो ने नाडिया को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा। नाडिया ने इलियास से कहा कि वो फरीद के साथ रहे और वो खुद बोल्टो के पीछे गई। वहां उसने देखा कि बोल्टो एक कार के अंदर छिपा था। नाडिया ने कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा नहीं टूटा। फिर उसने एक लोहे की रॉड उठाई और शीशे को मारने लगी। तभी बोल्टो ने रॉड छीनी और नाडिया का खून खुद में इंजेक्ट कर लिया। धीरे धीरे वो भी वैम्पायर बनने लगा। नाडिया ने समझ लिया कि बोल्टो खतरनाक बनता जा रहा है। उसने कार में शराब डाली और उसमें आग लगा दी, लेकिन उसके साथी ने धुआं देखकर आग बुझाने की कोशिश की। तब तक बाकी आतंकवादी भी वहां पहुंचे और देखा कि नाडिया भागने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने नाडिया पर गोली चला दी, जो उसके पैर में लगी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह भागने में कामयाब रही। फिर आतंकवादियों ने देखा कि बोल्टो अब भी कार के अंदर था और वो अजीब तरह से हिल रहा था। जब एक आतंकवादी ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो बोल्टो ने उसे काट लिया और मार डाला। बाकी यात्री अब नाडिया को ही दोष देने लगे और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इलियास और फारिद ने बीच में आकर उन्हें रोका। नाडिया ने देखा कि अब बोल्टो पूरी तरह वैम्पायर बन चुका है, इसलिए उसने सब दरवाजे बंद कर दिए ताकि वो कॉकपिट में न घुस सके। सभी यात्री मिलकर दरवाजा रोकने लगे। फारिद भी मदद करने गया, लेकिन बोल्टो ने उसका हाथ काट लिया। फिर एक यात्री आया और उसने बोल्टो को गोली मार दी। नाडिया ने तुरंत फरीद का हाथ काट दिया ताकि वायरस फैल न सके। इसके बाद नाडिया, फरीद और एलियस बेस्टियन को कॉकपिट में ले गए। बेस्टियन ने बताया कि अब प्लेन में फ्यूल नहीं बचा और वो न्यूयॉर्क नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्हें पास के किसी एयरपोर्ट पर उतरना होगा। थोड़ी देर बाद बेस्टियन को स्कॉटलैंड की मिलिट्री से एक मैसेज मिला, जिसमें उसने बताया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और आतंकवादी कार्गो डिब्बे में बंद है। एक यात्री जो पहले घायल हो गया था, उसका इलाज डॉक्टर कर रही थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी किडनी फट गई है और अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत हो सकती है। डॉक्टर जल्दी से मेडिकल रूम की तरफ गई ताकि खून को रोकने का सामान ला सके। डॉक्टर के जाने के बाद वो आदमी अकेला रह गया और मौत के डर से घबरा गया। उसे लगा कि अगर कोई वैम्पायर उसे काट ले तो शायद उसकी जान बच सकती है। उसने कार्गो डिब्बे का दरवाजा खोला और सीधा बोल्टो के पास भागा। वो उसे मिन्नतें करने लगा कि वो उसकी गर्दन पर काटे, लेकिन बोल्टो ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। इस मौके का फायदा उठाकर वैम्पायर कार्गो डिब्बे से बाहर निकल गया और कैबिन में सब पर हमला करने लगा।
यात्री डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कॉकपिट के बाहर कुछ यात्रियों को वैम्पायर ने काट लिया, जिसे वे भी वैम्पायर में बदलने लगे। फरीद और नाडिया को समझ आ गया कि अगर प्लेन जमीन पर उतर गया तो ये वैम्पायर नीचे फैल जाएंगे और बहुत तबाही मचाएंगे। तब फरीद ने एक सुझाव दिया कि प्लेन को जमीन पर उतरते ही उड़ा देना चाहिए, क्योंकि फ्यूल टैंक में पहले से ही बॉम्ब था। लेकिन उस बॉम्ब को चलाने वाला कंट्रोलर अभी भी कार्गो डिब्बे में था। कार्गो डिब्बे तक सीधा रास्ता खतरनाक था, इसलिए इलियस ने एयर डक्ट्स के जरिए वहां जाने का फैसला किया। उसने एक यूवी टॉर्च हाथ में ली और जल्दी से रेंगते हुए कार्गो डिब्बे की तरफ निकल गया। उसने कंट्रोलर तो पा लिया, लेकिन तभी वहां दूसरे वैम्पायर आ गए और उसकी टॉर्च गिर गई। वो डर के मारे एक कार के नीचे छुप गया। इधर नाडिया ने जब अपने बेटे को खतरे में देखा तो उसने फारिद से वादा लिया कि अगर वो वापस न आई तो वो इलियास का ख्याल रखेगा। फिर नाडिया ने बास्टियन का खून पिया ताकि उसकी ताकत लौट सके। वो कार्गो डिब्बे की ओर गई, लेकिन वहां बोल्टो से भिड़ गई। खून की कमी के कारण नाडिया हार गई और बोल्टो ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इलियास ने चालाकी से बोल्टो को प्लेन के दरवाजे तक ले आया और वहां धमाका कर दिया। बोल्टो प्लेन से बाहर गिरा, लेकिन एक जाल में फंस गया। कुछ देर बाद वो फिर वापस आया और इलियास पर हमला करने की कोशिश की। तभी फारिद ने प्लेन को सूरज की दिशा में झुका दिया, जिसे बोल्टो पर सूरज की रोशनी पड़ी और वो जलकर मर गया। नाडिया बहुत कमजोर हो गई थी। इलियास ने अपनी हथेली काटकर उसे खून देने की कोशिश की, लेकिन नाडिया ने उसे खुद से दूर कर दिया ताकि वो उस पर काबू न खो बैठे और उसे काट न ले। इस बीच सीन वापस इलियास पर आता है, जो अभी भी मेडिकल रूम में था। वहां एक ऑफिसर उसे सवाल कर रहा था। इलियास ने बताया कि प्लेन में सब वैम्पायर बन चुके हैं और फरीद को जल्दी से प्लेन से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन वहां मौजूद कोई भी ऑफिसर, यहां तक कि कर्नल एलन भी, उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उसकी बात सुनने की बजाय उन्होंने उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दे दिया। जैसे ही रात हुई, कर्नल एलन ने सोल्जर्स को आदेश दिया कि वे फरीद को पकड़ें और बाकी लोग प्लेन में घुसकर बचे हुए लोगों को बचाएं। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स प्लेन के अंदर गए, उन पर वैम्पायर्स ने हमला कर दिया। उधर इलियास, जो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहा था, अचानक जाग गया। वो तुरंत एम्बुलेंस से कूदा और प्लेन की तरफ भागा। उसी वक्त फरीद को सेना ने खोज लिया था। फरीद ने इलियास को प्लेन की तरफ भागते देखा और उसे आवाज दी, लेकिन इलियास ने नहीं सुना। इस बीच प्लेन से वैम्पायर बाहर निकलने लगे थे। इलियास वहां गया और देखा कि उसकी मां एक सोल्जर का खून पी रही थी। उसने मां को आवाज दी, लेकिन जब उसे समझ आया कि अब उसकी मां वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, तो उसने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने प्लेन को उड़ा दिया। इस बड़े धमाके के बाद कर्नल एलन को समझ आया कि फरीद बेगुनाह है। उन्होंने उसे छोड़ दिया और फारिद फिर इलियास से मिल गया। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।